नमस्कार। मैं हूं अनिल थत्ते और मेरे सहयोगी श्री श्याम गिरी इस वक्त कहीं और गए हुए हैं। वो कल से मेरे साथ होंगे, तो उनकी जिम्मेदारी मैं अकेला निभा रहा हूं। आशा करता हूं कि उनके बिना मेरा ये जो अ, आपके सामने प्रेजेंटेशन है वो आपको भी पसंद आएगा। दोस्तों, ऐसा हुआ है कि हम पहले कहते हैं और बाद में वो होता है, तो लोग बोलते हैं कि अरे आप जो कहते हैं वो कैसे होता है। तो उसका सीधा जवाब ये है कि हम कहते ही वो चीज है जो हमें मालूम होती है, हमको पता चलता है, हमारे सोर्सेस है, हमारे पास इतना नेटवर्क है, वो दिल्ली से गली तक है। अभी तक मैंने महाराष्ट्र में मेरे कुछ सोर्स दो चार जो है उनको रिवील किया है, दिल्ली के सोर्स रिवील नहीं किए क्योंकि वो थोड़े कठोर रहते हैं। उनकी रिएक्शन तुरंत अलग हो जाती है कि अरे तुमने मेरे को कोट किया, मैं अभी तुमसे नहीं बात करूंगा। ऐसा होता है, एक बार हुआ भी है एक बड़े आदमी के साथ। इसलिए मैं दिल्ली वालों को कोट नहीं करता, मगर उनसे ब्रीफ लेता हूं। रोज कम से कम एक फोन तो दिल्ली करता ही हूँ, किसी न किसी पत्रकार को या राजनेता को भी। महाराष्ट्र के भी बहुत सारे मंत्री उधर है, उनसे भी कोई ना कोई तो थोड़ा बहुत संबंध आता है, आया हुआ है, तो उनसे भी बात होती रहती है। और वो बोलते हैं क्योंकि वो दिल्ली में जाने से पहले 25-30 साल महाराष्ट्र में रहे और उस समय मेरा भी सुवर्ण युग चालू था, तो वो जानते हैं। तो मैं बोल रहा था कि भाई ये इंडिया, इसके टुकड़े पड़ेंगे, ये खड़ी नहीं होगी आघाड़ी, इसका कुछ नहीं बनेगा। और मैंने ये भी बोला था कि ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट नहीं देगी, और वो बाद में तो बोलेगी 2 भी नहीं देती, चल हट, मैं अकेले के दम पे लड़ूंगी। ये मैंने बोला था कि नहीं, आप जानते हैं। फिर केजरीवाल का भी मैंने बोला था कि केजरीवाल जो है वो इनको क्यों लेगा साथ में। वो बोलेगा ये तो ऑलरेडी मरने के इसमें है, इनको जिंदा कौन करेगा। वो एक कहानी है ना कि 4 शिष्य थे, उसमें से एक ने बोला मैं इसके जो हड्डियां हैं एक करता हूँ, दूसरा बोलता है स्किन भरता हूँ, तीसरा बोलता है इसमें मैं प्राण फूंकता हूँ, चौथा बोलता है ठहरो मैं ऊपर पेड़ पे जाके बैठता हूँ। वो शेर जैसा जिंदा करते हैं, वो उन्हीं को खा जाता है। तो ये कांग्रेस ऐसा शेर है, अभी वो मरा हुआ है, मगर ये अगर तुम्हारे केजरीवाल और वो उसको जिंदा करेंगे तो खाएगा किसको, वो इनको ही खाएगा। इसके लिए उड़ीसा से पटनायक इनके साथ नहीं आएगा। ममता तो डिक्लेयर ही कर दिया, उसने वाट लगा दी। केजरीवाल ने भी उनको धक्का देके निकाल दिया। स्टालिन आएगा नहीं इनके साथ। तेलंगाना, आंध्र, केरल में इनकी पार्शल सत्ता है, कोई आएगा नहीं इनमें से। अरे नीतीश कुमार ही खुद जा रहे हैं बीजेपी में। अभी देखो 2-4 दिन में सत्ता पालट हो जाएगा, वहां पे सत्ता आएगी बीजेपी और नीतीश कुमार की। 4 दिन रह गए, 24 के बाद आ रहे हैं वो। तो रहा क्या इंडिया में? हाँ, इंडिया में रहा था महाराष्ट्र। ये जो 2 कपाल करंटे हैं उद्धव ठाकरे, हाँ, और जो बहुत थक गए हैं और उनकी विचार शक्ति अभी उनको साथ नहीं देती, वो पवार साहब, वही 2 रह गए। मगर अभी वो भी सोचेंगे कि अगर पूरे भारत में इनको कोई पूछ नहीं रहा है और इनकी ताकत भी अभी नहीं है, तो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करें। 48 सीटें हैं, 24-24 हम ही बांट लेते हैं आपस में, 2 सीटें वंचित को दे देते हैं, 4 दे देंगे, उसमें क्या है। 2 इनके इससे, 2 इनके, वो तुम्हारा राजू शेट्टी को भी 1 देना है उनको, तो बोलेंगे सब 24-24 हम करके लड़ते हैं। इनको काय को लेने का, मरने दो इनको। हम अगर इनके साथ नहीं है तो इनका एक भी चुनाव जीतेगा नहीं, लास्ट टाइम भी जीता नहीं था। तो अभी महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति आने वाली है कि कांग्रेस को ठाकरे भी चुना लगाएंगे और पवार साहब भी उनको थुका लगाएंगे, तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस अकेली पड़ जाएगी और कांग्रेस में भी कोई नेता नहीं है जो इनके साथ बराबरी के साथ बैठ के बात करेगा। और राहुल और सोनिया गांधी है, वो बोलेगी अभी पूरे देश भर में हमारा वैसे भी पार्टी का सत्यानाश होने वाला है, तो इनको मस्का क्यों लगाए। नहीं लगाएंगे। खाली ये तुम्हारा संजय राउत और इसमें झगड़ा होगा,
ठाकरे में, ठाकरे बोलेगा नहीं जाना है इनको साथ। संजय राहुल का दोस्त है, सोनिया जी का भी उससे अच्छा रिलेशन है, वो बोला नहीं मैं कांग्रेस का जिम्मा लेता हूँ, आप जितनी सीट देंगे वो ले लेंगे वो, मगर वो नहीं मानेंगे। वो तो 27 की बात कर रहे हैं और 25 के नीचे नहीं लेंगे बोलते हैं। कौन देगा उनको 25? तो उनको 25 दे के क्या बाकी ये आपस में बांट लेंगे? तो नहीं होगा। तो सर हम अभी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आपको करना चाहिए, शायद यहीं पे एक अच्छी श्रद्धांजलि का प्रोग्राम हम करेंगे और इंडिया को श्रद्धांजलि दे देंगे, क्योंकि ठाकरे और पवार दोनों इंडिया से हट जाएंगे, ये तय बात है। अभी कुछ भी बोलने दो उनको, संजय को भी कुछ भी बोलने दो, वो जान गया है, मान भी गया है की इंडिया इज डेड। पोपट मेला आहे, फक्त ते म्हणायचं कुणी एवढाच प्रश्न है। तोता मर गया है, अब ये कहने की हिम्मत कौन दिखाता है वो देखते हैं। धन्यवाद।